हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम लोग 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सीरीज लाए हैं उसका पार्ट 3 ये है, जिसमें पार्ट 2 में पहले हम लोग 5 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके हैं। अब छठे क्वेश्चन से हम लोग इस भाग को, इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसका कि क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच एस इज क्लोज्ड एट t इज इक्वल टू 0। द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टेडी स्टेट वोल्टेज इन वोल्ट्स across the 6 ohm रजिस्टर इज। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका वैल्यू क्या होगा? ये गेट 2022 का ट्रिपल ई का क्वेश्चन है और ये सर्किट डायग्राम है। 6 ओम 3 ओम पैरेलल में है और उसके साथ फिर पैरेलल में 1 माइक्रोफैराड और 10 किलो ओम सीरीज में है और फिर नीचे में लगा हुआ है 10 वोल्ट्स डीसी वोल्टेज है और यहाँ पे ये स्विच है। ये क्या है? स्विच। और यहाँ पर क्या है? 2 ओम रजिस्टर लगा हुआ है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि द स्विच एस इज क्लोज्ड एट टी इज इक्वल टू 0। यानी इस सिंबल्स का जो मतलब है कि यानी कि टी इज इक्वल टू 0 पे जब है वो स्विच क्या होगा? टी इज इक्वल टू 0 पर ये स्विच क्या हो रहा है? ये क्लोज्ड हो रहा है। टी इज इक्वल टू 0 पर ही 0 पर ये स्विच क्या है? क्लोज्ड है। बट टी इज इक्वल टू टी लेस देन या फिर t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्या है? स्विच जो होता है ये ओपन है। ये स्विच क्या है? ये ओपन है। इस सिंबल्स का मतलब है कि ये पुश कर रहा है, ये एरो जो है ये डाउन में है, यानी कि ये t इज इक्वल टू 0 पर ही ये स्विच जो होता है इस स्विच को क्लोज कर रहा है। t इज इक्वल टू 0 पर भी ये स्विच को क्लोज कर रहा है। 0 कहिए, t इज इक्वल टू 0 माइनस कहिए, ठीक है। इस स्विच पर ये क्या हो गया? ये स्विच जो है t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच जो है ये ओपन है। t इज इक्वल टू 0 पर ये क्या है? स्विच जो है क्लोज्ड है। तो ये सर्किट कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे ये स्विच जो है क्लोज्ड है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है स्टेडी स्टेट वोल्टेज। स्टेडी स्टेट वोल्टेज हम लोग किसके अक्रॉस? तो 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग इसको दो मेथड से देखेंगे। मेथड 1 से कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब डीसी, तो हम लोग जानते हैं कि एट स्टेडी स्टेट्स में क्या होता है कि कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट फॉर डीसी सप्लाई के लिए एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर behaves like open circuit for DC voltage। डीसी वोल्टेज जो सोर्स दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स लिख सकते हैं। डीसी वोल्टेज सोर्स जो देने के कारण ये जो कैपेसिटर है ये क्या है? ओपन सर्किट है। तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर जो होता है एट स्टेडी स्टेट्स पे कैपेसिटर जो होता है बिहेव्स लाइक ए ओपन सर्किट फॉर डीसी वोल्टेज सोर्स के लिए। अब इस डायग्राम को जब हम बनाएंगे, चूंकि है तो कह रहा है कि t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 0 प्लस पे ये क्या हो गया? ये सर्किट जो है ये शॉर्ट सर्किट है। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे ये सर्किट क्या है? ये क्लोज्ड है। और t लेस देन 0 या फिर इसको कहा जा सकता है t ग्रेटर देन 0 भी कहा जा सकता है।
तो t लेस देन 0 या t इज इक्वल टू 0 माइनस पे ये स्विच जो होता है ये ओपन सर्किट होता है। इस सिंबल का ये मतलब है, क्योंकि यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है, ये स्विच एरो जो है इस एरो को, ये जो एरो दिखा रहा है यहाँ, इस एरो को वो पुश कर देगा, 0 डाउन कर देगा और इस सर्किट के साथ कनेक्टेड हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इस सिंबल का मतलब ये हुआ। तो इसीलिए t इज इक्वल टू 0 पे हम लोग क्या कर लेंगे कि इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो हम लोग मॉडिफाइड डायग्राम जो बनाएंगे, यहां पर जो है ये दिस इज द 6 ओम, दिस इज द 3 ओम। अब ये हमारा कनेक्टेड है। यहां पे हम लोग जाने कि कैपेसिटर जो होता है स्टेडी स्टेट पे ओपन सर्किट होता है। अब ये स्टूडेंट्स क्या बात करते हैं कि 10 ओम। अब नीचे हम बात कर सकते हैं कि यहां पर डीसी सप्लाई वोल्टेज है और ये जो स्विच है, ये स्विच जो है शॉर्ट सर्किट है। और यहां पर क्या हो गया, दिस इज द 2 ओम रजिस्टर्स हो गया। तो यहां जो वोल्टेज है वो कितना दिया हुआ है, 10 वोल्टेज दिया हुआ है, 10 वोल्ट दिया हुआ है। अब सोचिए ये सर्किट टोटल क्या है, ये टोटल पैरेलल में कनेक्टेड है। यहां पे पैरेलल है, यहां पे देखा जाए तो ये सारा पैरेलली ये देखा जाए तो ये कनेक्टेड है। बट यहां पर क्या हो गया कि 2 ओम रजिस्टर्स जो होता है यहां पे कनेक्टेड है, बट ये 6 ओम और 3 ओम जो ये क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। तो हमको चाहिए इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज चाहिए, इसके अक्रॉस हम लोगों को वोल्टेज चाहिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए। तो इस 6 ओम के अक्रॉस वोल्टेज, तो जो वोल्टेज यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वही वोल्टेज ड्रॉप जो है, सेम वोल्टेज ड्रॉप जो है इस 3 ओम के अक्रॉस, और वही वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाएगा किसके अक्रॉस, 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो होता है वोल्टेज ड्रॉप डेवलप कर जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि ये यानी कि ये दोनों जो है ये रजिस्टर्स जो है 6 ओम पैरेलल विथ 3 ओम, इट मीन्स 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी कि 2 ओम इज द रजिस्टर। अब हम लोग मॉडिफाइड सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, जस्ट कनेक्ट कर लेंगे हम लोगों को ये कैपेसिटर। यहाँ पर क्या हो गया 2 ओम, यानी कि हम लोग कहना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ जो रेजिस्टर्स लगा हुआ है ये रेजिस्टर्स है 2 ओम। अब ये हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे 10 वोल्टेज है, वोल्टेज कितना हुआ है 10 वोल्टेज। अब क्या हो गया 10 वोल्टेज है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब हमको सिर्फ केवल क्या इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V0, तो फ्रॉम वोल्टेज डिवीजन रूल से हम लोग V0 फाइंड करेंगे। V0 कैसे निकलेगा, तो V0 वोल्टेज डिवीजन, चूंकि ये यहाँ पर क्या हो गया, ये ओपन हो गया, तो यहाँ पे जब जैसे ही हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया, करंट जो है 0 एम्पियर हो गया। अब जैसे ही 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया, तो यहाँ पे वोल्टेज जो है, तो वोल्टेज यहाँ पर 2 ओम और ये इन सीरीज विथ कनेक्टेड विद द 2 ओम से है। तो यहाँ पे मेन सोर्स जो है सप्लाई डीसी वोल्टेज जो क्या है 10 वोल्टेज का है, सप्लाई कितना दिया जा रहा है 10 वोल्टेज का, और इसके अक्रॉस निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसके अक्रॉस निकालना है वहाँ का 2 ओम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीरीज में जो रेजिस्टेंस है उसको हम सम अप कर देते हैं। तो ये क्या हो गया 20/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 5 वोल्ट। यानी कि हम लोगों से क्वेश्चंस पूछा जा रहा था कि 6 ओम के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टेडी स्टेट वोल्टेज इन वोल्ट्स पूछा जा रहा है। तो कितना होगा आंसर इज द 5 वोल्ट, आंसर इज द 5 वोल्ट। अब हम लोग क्या हो गया कि ये मेथड 1 से, सपोज आपको जो है ये नहीं उस समय स्ट्राइक नहीं कर पाया कि हमको वोल्टेज डिविजन रूल लगाना है, तब हम लोगों को क्या करना चाहिए,
तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस में अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हैं हम लोग वैसे ही लिख देंगे 6 ओम, यहां पर कितना है 3 ओम। अब ये यहां पर जो कैपेसिटर है ओपन सर्किट है, यहां पर 10 ओम है और यहां से सप्लाई वोल्टेज जो है वो 10 वोल्टेज का कनेक्टेड है और 2 ओम जो है रजिस्टर से। यहां पर 10 वोल्टेज है। अब हम लोग का काम क्या है कि वोल्टेज हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग एक मॉडिफाइड डायग्राम बनाते हैं, मॉडिफाइड डायग्राम बनाते हैं। अब हम लोग क्या हो गया कि मॉडिफाइड डायग्राम बनाएंगे, तो मॉडिफाइड में कुछ नहीं है, एक्चुअल्स में ये डायग्राम ऐसा है, 6 ओम 3 ओम 6 ओम 3 ओम पैरेलल में। उसके बाद यहां पर कैपेसिटर जो है ओपन सर्किट है, 10 ओम रजिस्टर लगा हुआ है। और यहां पे क्या है 10 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज है और 2 ओम जो है ये इसके साथ सीरीज में है। तो सिंपल सा है, इसी नोड पर जो जहां से हमको वोल्टेज चाहिए इसी नोड पे हम लोग क्या करेंगे, वी नोट लगाएंगे। तब हम लोग लिख सकते हैं कि अप्लाई KCL एट नोड वी नॉट। KCL जैसे ही लगाएंगे तो अब क्या हो गया, यहां से आउटगोइंग करंट वी नॉट माइनस प्लस है, तो यहां पर क्या हो गया प्लस, तो यहां पर वी नॉट -10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस वी नॉट, यहां पे तो क्या हो गया 0 करंट जा रहा है। अब क्या हो गया वी नॉट बाई 3 प्लस वी नॉट बाई 6 इक्वल टू 0। अब जैसे ही ये चीज निकल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, वी नॉट कॉमन ले लेंगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 और यहां पे क्या है -10/2, तो 10/2 को क्या लिखेंगे हम लोग 5 इक्वल टू 0। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम क्या है कि वी नॉट जो है, वी नॉट सम अप किए, एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा, थ्री 2 प्लस 1, यानी कि सम जब किए तो इक्वल टू कितना हो गया 5। वी नॉट इक्वल टू कितना हो गया 5 × 6/6, 6 कैंसल्स, यानी कि इससे हम लोग निकाल सकते हैं 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर जो है, यानी कि हम लोगों को यदि हम लोगों को वो मेथड्स में वोल्टेज डिविजन्स रूल स्ट्राइक नहीं किया तो हम लोग जो है केसीएल लगा करके उस नोड पर हम लोगों को ऐसा सर्किट डायग्राम बना लेना है और उसके बाद जो है हम लोग वी नोट का वैल्यू निकाल लेंगे, वी नोट इक्वल टू 5 वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा इसका सॉल्यूशंस। इसका जो है ये मेथड 2 था। अब हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस नंबर 7। क्वेश्चंस नंबर 7 क्या है,
The current I in the circuit shown is the current I in the circuit shown is, fill in the blank, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है इसमें। फाइव वोल्ट 2 किलो ओम 2 किलो ओम 2 किलो ओम 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर। हम लोगों को निकालना है कौन सा करंट? दिस करंट इज द आई। ऑप्शंस दिया हुआ है 1.25 इंटू 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर। बी ऑप्शन है 0.75 इंटू 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर। सी नंबर है -0.5 इंटू 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर। डी है 1.16 इंटू 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग क्या है कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है द करेंट आई इन द सर्किट सोन इज। यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पर दिया हुआ है, डीसी सप्लाई वोल्टेज है। और यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ ये इस करंट को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये करंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट करने के लिए ऐसा सर्किट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग को देख कर करके ये माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसको कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे भी 2 मेथड से देखेंगे। मेथड वन क्या है इसका कि एक्चुअल्स में क्या है, यहां पर 5 वोल्ट है, फिर क्या है कि 2 किलो ओम है, यहां से करंट आई जा रहा है 2 किलो ओम 2 किलो ओम, और यहां पर करंट कितना है 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर। 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर। टेन के पावर ऑफ -3 एम्पियर दिया हुआ है। अब सोचिए ये जब करंट जो सीरीज में है, तो सीरीज में आपको पता होना चाहिए कि इसका अब कोई मीनिंग नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? कि सीरीज में करंट जो है हर जगह सेम होता है। सर्किट में यदि करंट जो है यहां से चला तो सीरीज में क्या होगा, इसके अक्रॉस भी, तो यहां पर करंट कितना जाएगा 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर। और यहां से करंट जो है इनकमिंग करंट जो है कितना आ रहा है, आई आ रहा है, तो आउटगोइंग करंट कितना होगा 2 किलो ओम के क्रॉस, तो आई प्लस 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर। 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर आई प्लस, यानी कि सम ऑफ जितना भी आउटगोइंग करंट है तो सम ऑफ इनकमिंग करंट। तो इस नोड पे हम लोग क्या किए कि इस नोड पर हम लोग केसीएल लगाए। केसीएल लगाने के बाद अब हम लोगों को सोचना है कि हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, करंट आई फाइंड आउट करना है। अब इस लूप में हम लोग को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस लूप 1 में हम लोग क्या करेंगे कि केवीएल लगा देंगे। अप्लाइंग केवीएल
इन द लूप L1 इज। तो KVL हम लोग लगाने के बाद हम लोग क्या पाते हैं, यहां पे हम बताए थे कि यहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहां से स्टार्ट करना है, माइनस फर्स्ट साइन -5 प्लस, अब यहां पर क्या है, करंट जो है ओम्स लॉ से प्लस माइनस, अब यहां पे रेजिस्टर्स में करंट जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, तो रेजिस्टर्स में जैसे ही करंट जाए तो इस टर्मिनल को हम लोग काउंट करेंगे, तो 2 किलो ओम 2 इंटू 10 के पावर ऑफ 3 इंटू आई। अब क्या हो गया कि इसमें क्या हो गया कि हम लोग KVL लगा रहे हैं, तो प्लस, अब क्या हो गया कि 2 इंटू 10 के पावर ऑफ 3 ब्रैकेट क्लोज आई प्लस, करंट इसमें कितना जा रहा है, इस डिविजन्स में करंट प्लस से माइनस जाएगा, तो प्लस हम लोग को ये साइन लेना है, इस साइन की बात करनी है, तो ये क्या हो गया आई प्लस 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर इज इक्वल टू 0। ये लूप क्लोज्ड हो गया। अब क्या हो गया, बात करते हैं, अब जैसे ही ये क्लोज्ड हो गया, अब क्या हो गया 2 किलो ओम और 2 किलो ओम, यहां से आई और यहां से आई, तो कितना हो गया 4 इंटू 10 के पावर ऑफ 3 इंटू आई प्लस हम लोग क्या किए कि 2 किलो ओम इंटू 10 के पावर ऑफ -3, तो 2 इंटू 10 के पावर ऑफ -3 इंटू 10 के पावर ऑफ 3, 2 इंटू 10 के पावर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 इंटू 10 के पावर ऑफ 3 इंटू 10 के पावर ऑफ -3, तो 10 के पावर 3 और 10 के पावर -3, तो ये क्या हो गया, कैंसिल्ड हो गया। अब इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब बचा क्या है, यहां पर 2 बचा, और यहां पर जो है -5 है, तो -5 प्लस 4 इंटू 10 के पावर ऑफ 3 इंटू आई प्लस 2 इंटू 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर -3 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है हम लोगों को क्या करना है, अब ये -5 और +2 कितना हो गया, -3, तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, -5 प्लस 4 इंटू 10 के पावर ऑफ 3 आई इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि i इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, तो -5 प्लस 2 कितना हो गया 3, इधर जा करके 3/4 इंटू 10 के पावर ऑफ 3, तो अब हम लोग क्या हो गया, i का वैल्यू क्या हो गया, i का वैल्यू हो गया 3/4, तो 3/4 कितना होता है 0.75 इंटू 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 0.75 मिली एम्पियर, इसको हम लोग मिली एम्पियर में। तो हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चंस का आंसर्स कौन है, तो ये आंसर कौन सा है, तो आंसर इज द बी। ये क्वेश्चंस था गेट 2022 का, ये इसी ब्रांच का क्वेश्चंस है, इसी ब्रांच का ये क्वेश्चंस है। तो ये हम लोग क्या हुआ कि मेथड 1 से हम लोग देख लिए कि अब हम लोग को करंट दिया हुआ है, करंट सीरीज में देख लिए और इसमें करंट कितना पास किए, बस उसके बाद हम लोग KVL लगा दिए, सिंपल सा था। अब जैसे ही हम लोगों के अब दिमाग में क्या आएगा कि मेथड 2, सपोज दैट ये उस समय हमारे माइंड में नहीं स्ट्राइक कर पाया, कोई बात नहीं, हम लोग क्या हुआ मेथड 2 से चेक कर लेंगे। अब क्या हो गया कि मेथड 2 जैसे ही हम लोग बनाते हैं, मेथड 2 में क्या होगा कि 2 किलो ओम, यहां पर 5 वोल्ट है और यहां 2 किलो ओम है, यहां पे भी 2 किलो ओम है, यहां पर क्या हो गया 2 किलो ओम है, और यहां पे जो करंट है 10 के पावर ऑफ -3 एम्पियर है। गॉट इट। अब हम लोग क्या हुआ कि 2 किलो ओम और यहां पे 2 किलो ओम, तो अब क्या लगा देंगे, तो सिंपल सा, सबसे जो इजी लगता है क्या सब कोई को, सबसे आसान है नेटवर्क के लिए क्या हम लोग, तो KCL इस नोड पे हम लोग लगा देंगे। तो KCL यदि इस नोड पे लगा दिए, V0 लगा दिए, और हम लोगों को निकालना क्या है, करंट I निकालना है।
करंट आई फाइंड आउट करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अप्लाइंग KCL एट नोड V0, तो V0 के अक्रॉस KCL लगा दे तो हम बताएं कि V0 आउटगोइंग, तो यहां से इसी नोड से हम लोग लेते हैं, तो V0 -5, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, तो V0 -5 अपॉन 2 किलो ओम प्लस V0/2 किलो ओम प्लस, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इनकमिंग करंट होगा हम लोग उसको माइनस से लेकर के चलेंगे हमेशा ही मेरा ये जम्पशन होगा। तो अब हम लोगों को क्या हो गया, यहां देखिए ये यहां से इनकमिंग करंट सीरीज में करंट यहां पर भी सेम, तो सीरीज में हर जगह करंट जो है सेम होता है सर्किट में, तो 10⁻³ एम्पियर हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये इनकमिंग इस नोड पे इनकमिंग आ रहा है, तो इनकमिंग करंट क्या हो गया यहां पर -10⁻³ हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0। यानी कि इसकी कोई, अब जब करंट दिया हुआ है सीरीज में तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है अभी। अब हम लोग बात करते हैं कि आगे क्या करना है, तो सिंपल सा बात है कि V0 कॉमन ले लेंगे, 1/2 किलो ओम प्लस 1/2 किलो ओम। अब क्या हो गया 5/2, तो क्या हो गया माइनस 5/2, तो 5/2 को क्या लिख सकते हैं 2.5 मिली एम्पियर माइनस 1 मिली एम्पियर, यह भी क्या है मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर क्या होता है 10⁻³ होता है। अब जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व किए तो 2 किलो ओम कॉमन हो गया, तो 2/2 क्या हो गया कट गया, तो क्या हो गया V0/1 किलो ओम और इक्वल टू कितना हो गया 3.5 मिली एम्पियर, यानी V0 इक्वल टू कितना हो गया 3.5 10⁻³ इंटू 10⁻³। अब क्या हो गया 10⁻³ और 10⁻³, तो क्या हो गया कैंसिल्स हो गया। अब क्या हो गया V0 इक्वल टू कितना हो गया 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, यहां से V0 हम लोग निकाल लिए, V0 यहां से 3.5 वोल्ट हम लोग ऑब्टेन कर लिए। अब हम लोगों को क्या करना है करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट देखिए ये डायरेक्शंस जिस डायरेक्शंस में दिया हुआ है तो सिंपल सा उसी डायरेक्शंस में करंट जो है, करंट निकालने के लिए जिस डायरेक्शन से दिया हुआ है बस उसी डायरेक्शन से पहले क्या हो गया 5 - V0 डिवाइडेड बाई 2 किलो। अब क्या हो गया 5 V0 कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 3.5 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम। अब क्या हो गया 5 में से 3.5 घटा देंगे 1.5 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, यानी कि ये हो गया 0.75 मिली एम्पियर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि उस समय माइंड पे नहीं स्ट्राइक किया पहला मेथड तो हम लोग दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आंसर्स हम लोगों को मिल जाएगा ऑप्शंस बी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चंस को जो है अब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे जो कि क्वेश्चंस नंबर होंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि बहुत लोगों को इसका एडवांटेज मिल सके। हम लोग इस क्वेश्चंस के सीरीज को 1 बाय 1 आगे डिस्कस करते जाएंगे। अब है हमारा क्वेश्चंस नंबर 8। क्वेश्चंस नंबर 8 जो है क्वेश्चंस नंबर 8 जो है क्या है, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर। कंसीडर द सर्किट
circuit shown in the figure. Consider the circuit shown in the figure. The current I flowing through flowing through 10 ohm resistor is resistors is सर्किट हमारा दिया हुआ है 3 वोल्ट 1 ओम 2 ओम 10 ओम करंट आई थ्री वोल्ट 1 ओम 2 ओम। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं इसमें 1 एम्पियर 0 एम्पियर 0.1 एम्पियर डी ऑप्शंस हैं -0.1 एम्पियर। ये देखिए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा आया था। क्वेश्चंस ये गेट का 2022 का ईसी का क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस इसलिए अच्छा था कि इस क्वेश्चंस में बहुत लोग गलती कर सकते हैं। गलत क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि इस क्वेश्चंस में देखने में तो लगा कि ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत लोग ऐसा सोचे कि ये जो 1 ओम है 3 वोल्ट 2 ओम 10 ओम करंट आई करंट आई 1 ओम 2 ओम 3 वोल्ट। अब यहां पे क्या हुआ, बहुत लोग क्या सोच रहे थे कि इस क्वेश्चंस को कि एक्चुअल्स में ये गलती से ये कनेक्टेड नहीं है, ये गलत से कनेक्टेड नहीं दिया हुआ है ये गेट के थ्रू। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर V1 लगाए और यहां पर V2 लगाए, V1 V2 निकाले और I इक्वल टू V1 माइनस V2 निकाले। यानी कि यहां पर इस टर्मिनल पे KCL लगाए एट नोड V1 और KCL एट नोड V2 और यहां से I इक्वल टू V1 माइनस V2 कर दिए और उनका आंसर सा नहीं पाया। तो ये अप्रोच जो है ये रॉन्ग है अप्रोच, क्योंकि ये कनेक्टेड था ही नहीं एक्चुअल्स में, ये क्वेश्चंस में कनेक्टेड था ही नहीं, ये दोनों कनेक्टेड ही नहीं था। तो इस करंट का यदि मान लीजिए तो इसका क्या है सब लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है कि कभी भी यदि मान लीजिए कि नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 1 दिया हुआ है यहां और यहां पे मान लीजिए कि नेटवर्क 2 दिया हुआ है। तो दिस इज द नेटवर्क 1, दिस इज द नेटवर्क 2, नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2। अब यदि नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2 में यदि करंट जो है का पाथ जो है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे यदि आई जा रहा है तो उसके लिए दूसरा पाथ जो है जितना जाएगा उतना आना भी होगा। यदि 1 से 2 में जा रहा है आई तो लौट के भी आएगा आई। तो बट आई आया नहीं, यहां पे क्या हो गया कि ये कनेक्टेड ही नहीं था, ये नेटवर्क
1 एंड 2 जो है कनेक्टेड ही नहीं था, तो यानी कि कोई रिटर्न पाथ नहीं था, देयर इज नो रिटर्न पाथ, ठीक है। सो दैट करंट इज इक्वल टू 0। देयर इज, हम लोग लिख सकते हैं, देयर इज नो रिटर्न पाथ there is no return path of the current in the given network so that current I is equal to 0। करंट I इज इक्वल टू 0, यानी कि नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2 में केवल यहां से करंट 1 से 2 तो जा रहा है, बट ये कोई भी पाथ जो है कनेक्टेड नहीं है। तो जो पाथ है, जो नो रिटर्न पाथ, ये पाथ जो है इसका रिटर्न पाथ नहीं है, इसीलिए इस नेटवर्क का करंट क्या हो गया, 0। यानी ये क्वेश्चंस को बहुत लोग जो है गलत कर सकते हैं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट जो है ये हम लोगों को ध्यान में हमेशा रखना है। ये एग्जामिनेशंस में जो PSU के एग्जामिनेशंस हैं, या फिर DMRC हो गए, या फिर SSC JEE हो गए, या DFCCIL, तो इन सबों में ये क्वेश्चंस जो है ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। हम लोगों को एक तरह से और देख सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि एक नेटवर्क दिया हुआ है, ऐसा ही नेटवर्क दिया हुआ है, और यहां पर कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है, यहां पे I दिया हुआ है, यहां पे 1 ओम दिया हुआ है, यहां पे 2 ओम दिया हुआ है, और यहां पे 3 वोल्ट दिया हुआ है। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, 1 ओम, 2 ओम, और यहां पे वोल्टेज है 3 वोल्ट। सपोज यहां पर इस नोड पर हम लोग KCL ही लगा दिए, इस नोड पे KCL लगा देते हैं, ट्राई करते हैं। यहां पे I1 यदि करंट लगाएं, I1 करंट यहां भी फ्लो हुआ, यहां फ्लो हुआ, ये इस यहां पर भी, ये भी क्या है, 1 ओम सीरीज में है, फिर यहीं पर आ गया I1। अब क्या हो गया कि इसी नोड पर हम लोग KCL यदि लगा देंगे इस नोड पे, यानी कि इसको नोड को हम लोग 1 मान लेते हैं, तो KCL यदि मान लीजिए अप्लाई कर देते हैं कि KCL एट नोड 1, हम लोगों को क्या मिलता है देखते हैं। इनकमिंग करंट हम लोग बताए कि जब भी हम इनकमिंग करंट लेंगे वो माइनस से लेंगे। इनकमिंग करंट यहां से कितना है स्टूडेंट्स, I, तो I करंट माइनस, आउटगोइंग को हमेशा ही पॉजिटिव लेंगे हम लोग, इनकमिंग करंट को माइनस से, आउटगोइंग करंट को हम लोग पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे। यहां पे क्या हो गया, I1। अब फिर इस नोड पर क्या हो गया, एक और इनकमिंग करंट आ रहा है, कौन, माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब सोचिए ये दोनों कैंसिल्ड हो गया, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 ही तो हुआ, I इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 हो गया। यानी कि ये इस नोड पर यदि लगा, सिंपल। अब क्या हो गया कि इस नोड पर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अब क्या हो गया कि मान लीजिए यहां पर I2 हो गया, अब मान लीजिए कि यहां पर I2 ही हो गया, सीरीज में है दोनों। अब इस नोड पर हम लोग क्या हुआ कि KCL अप्लाई, KCL कर देते हैं एट नोड 2 पे। तो अब क्या हो गया, यहां से क्या होगा, हम इस नोड पे, इस नोड से आउटगोइंग जा रहा है और यहां से आउटगोइंग जा रहा है, तो आउटगोइंग करंट को हम लोग I लिखना है, आउटगोइंग करंट को प्लस I2 लिखना है, और यहां से इनकमिंग लिखना है माइनस I2। दोनों कैंसिल हो गया, I इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हम लोग इस मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चंस को, और करंट हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। और यदि हम लोगों को डायरेक्ट पता है नेटवर्क 1 एंड नेटवर्क 2 पे देयर इज नो रिटर्न पाथ गिवन इन दिस सर्किट, इस करंट के लिए कोई रिटर्न पाथ नहीं है,
तो करंट इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द नेटवर्क shown below has a resonant frequency of 150 kilohertz and a bandwidth of 600 hertz. The Q factor of the network is नेटवर्क क्या दिया हुआ है? L R, ये क्वेश्चंस है गेट 2022 का ट्रिपल ई ब्रांच का। ये क्वेश्चंस जो है क्वालिटी फैक्टर एज, यानी यहां पर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन कह रहा है कि नेटवर्क जो है जिसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और बैंडविड्थ जो है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 150 किलोहर्ट्ज है और बैंडविड्थ जो है 600 हर्ट्ज है। क्वालिटी फैक्टर क्या है? और ये सर्किट दिया हुआ है, यानी कि LRC सर्किट है या RLC सर्किट कहिए, RLC सर्किट है। तो रेजोनेंस में रेजोनेंस कंडीशंस है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि गिवन क्या है, given that F naught resonant frequency 150 kilohertz and the bandwidth is 600 hertz, तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है F नॉट अपॉन बैंडविड्थ। F नॉट कितना है, 150 किलोहर्ट्ज का डिवाइडेड बाई 600 हर्ट्ज है। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो 150 इंटू किलो का 10⁻³ हर्ट्ज डिवाइडेड बाई 600 हर्ट्ज। अब हम लोग क्या करेंगे कि 150 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 600, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 25 से कट जाएगा और यहाँ पर कितना हो गया, 250। तो क्वालिटी फैक्टर हमारा कितना आएगा, 250। तो 250 हमारा जो है क्वालिटी फैक्टर। तो ये भी क्वेश्चंस शॉर्ट में क्वेश्चन जो है ज़्यादातर DMRC, रेलवे JEE या SSC JEE
ये सब एग्जामिनेशंस में और पब्लिक सेक्टर के ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में और गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चंस में ये चीज़ देखा जाता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। और क्वालिटी फैक्टर इफ़ नॉट बाई बैंडविड्थ हम लोगों को ध्यान रखना होता है 150 किलोहर्ट्ज़ बटा 600 हर्ट्ज़, और बस इसको कैलकुलेट करना है और यहाँ से वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर लेंगे क्वालिटी फैक्टर की। अब हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है an inductor having a Q factor of 60 is connected in series with a capacitor having a Q factor of 240, the overall Q factor of the circuit is। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, an inductor having a Q factor of 60 is connected in series with a capacitor having a Q factor of 240, यानी कि इंडक्टर ऑफ Q फैक्टर ऑफ 60 कनेक्टेड क्या है, सीरीज में, द ओवरऑल Q फैक्टर ऑफ द सर्किट, यानी कि एक्चुअल्स में सर्किट कैसा दिया हुआ है, यहां पे R2 और इसका Q फैक्टर जो दिया हुआ है 240 दिया हुआ है और इसका Q फैक्टर दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। साइनोसॉइडल वोल्टेज सोर्स है लगा हुआ, तो एन इंडक्टर हैविंग Q फैक्टर ऑफ 60 इज कनेक्टेड इन सीरीज, यह क्या है, सीरीज में ही कनेक्टेड है, यानी कि दिस पार्ट इज कनेक्टेड ओवरऑल इन सीरीज, यानी कि QL इज इक्वल टू 240, तो द ओवरऑल, तो हम वी नो डैट द ओवरऑल Q फैक्टर of the circuit is ओवरऑल Q फैक्टर, यानी कि आप लोग निकाल सकते हैं QL इंटू QC डिवाइडेड बाई QL प्लस QC। सीरीज में कनेक्टेड है तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, QL इंटू QC Q डिवाइडेड बाई QL प्लस QC। अब पुटिंग द वैल्यू, चूंकि हम लोग को QL का वैल्यू पता है 60 इंटू QC का वैल्यू पता है 240, 60 प्लस 240
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 60 इंटू 240 डिवाइडेड बाई 300, 0 0 0 0 कैंसल्स, 3 से 8 और 8 इंटू 6 कितना हो गया 48, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 48। यह भी हमारा गेट 2022 का ट्रिपल ई ब्रांच का क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग क्या हो गया कि क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि होगा पार्ट 4। इस 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये जो सीरीज चल रहा है, और ये आप लोग को यदि सीरीज पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।